इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 6 घंटे की एक धमाकेदार स्ट्रेटेजी। अगर आप एग्जाम के लिए बहुत सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपको एटलीस्ट 6 आवर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा उन टाइम में जब आप स्कूल जा रहे हो या ट्यूशन जा रहे हो। लेकिन अगर आपके स्कूल्स की छुट्टियां लग गई है, क्योंकि बहुत सारे लर्नर्स ऐसे हैं जिनकी स्कूल की छुट्टियां लग गई है, तो आपको इस टाइम को 8 घंटे तक ले जाना चाहिए। माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, मेमोरी कोच एंड क्रिएटिव लर्नर। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लर्नर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत डिटेल में शेयर करने वाला हूं एक छोटी सी स्ट्रैटेजी, जिसमें आपको पता चलेगा कि आप 6 घंटे को किस तरीके से मैनेज कर सकते हो। बनाने के लिए तो ये स्ट्रैटेजी कोई भी बना सकता है, बट अगर आप इस फ्रेमवर्क के हिसाब से चलोगे तो दो चार ऐसी गलतियां हैं जो आप अवॉइड कर सकते हो। तो सबसे पहले इस वीडियो में डिटेल में जाने से पहले, ठीक है, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि क्या क्या मिस्टेक्स होता है जो हम यूजुअली कर देते हैं और उन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करना है। साथ ही साथ मैं आपको कुछ अपने तरफ से टिप्स भी देने वाला हूं जो आपको इस प्लानिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना। लर्नर्स, मैंने नोटिस किया है कि हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वीडियो को देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आप उन कैटेगरी में हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और फिर सब्सक्राइब मारो और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। चलिए, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द प्लान कि इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, हम समझते हैं कि कोई भी प्लान एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो पाता है और कौन से ऐसे गड़बड़ है जो हम कर सकते हैं। विच आर द गड़बड़, ऐसे क्या क्या मिस्टेक्स है जो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले लर्नर्स, अगर मैं मिस्टेक्स की बात करूं तो एक बहुत बड़ा मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो है कि एक सब्जेक्ट पूरा करूंगा तब दूसरे पे जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा पहला पेपर लेट से कि इंग्लिश का है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि पहले पूरा इंग्लिश अच्छे से समझ लूंगा, पूरा ग्रामर कर लूंगा, उसके बाद मैं शायद साइंस पढ़ूंगा। या फिर लेट से कि तुम्हें साइंस पसंद है तो तुम बोलोगे कि पहले पूरा साइंस मैं पढ़ लूंगा, उसके बाद मैं मैथ्स पढ़ूंगा या उसके बाद मैं सोशल स्टडी पढ़ूंगा। कुछ ही दिन पहले मैंने आप लोगों के लिए एक प्लान डाला था कि लास्ट 30 डे में कैसे पढ़ना चाहिए, एक वीडियो डाला था। अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा ना तो मैंने आपको बताया कि आपके जो स्टडी सेशंस होंगे ना उसमें आप अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेके पढ़ो, उसके अंदर रिवीजन को इंक्लूड करिए, ठीक है। रिवीजन को बिल्कुल इंक्लूड करना चाहिए और साथ ही साथ उसके अंदर आपको आंसर राइटिंग सेशंस भी रखना चाहिए, क्योंकि एट द एंड आप क्या करने वाले हो, आंसर्स ही लिखने वाले हो। एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि कल मैंने एक लाइव लिया था जो 1.5 आवर का होगा, जिसमें मैंने पूरा 2020 का पेपर सॉल्व करके बताया था। मार्जिन कैसे लेना है, डायग्राम कैसे बनाना है, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, पूरा पेपर प्रेजेंटेशन डिटेल में सॉल्व करके बताया गया। डिट्टो इसी पेन से इस तरीके से लिख लिख के सॉल्व किया गया है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखना, उसका लिंक मैं यहीं पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। या फिर आप शुभम झा पेपर प्रेजेंटेशन ऐसे सर्च करके भी देख सकते हैं। तो पहला मिस्टेक तो एक ये हो गया कि एक सब्जेक्ट पूरा करूंगा तब दूसरा, ये बिल्कुल नहीं करना है। पैरेलली 2 से 3 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ने की कोशिश करो। अगर 3 पढ़ रहे हो तो एक लैंग्वेज रखो, एक मैथ्स रखो और एक कोई लर्निंग वाला सब्जेक्ट रखो, जैसे कि साइंस है या फिर सोशल स्टडी है, ठीक है। ब्रेक नहीं लेते हैं लोग। लोग पढ़ते पढ़ते क्या करते हैं ना, अक्सर लोगों को क्या लगता है कि ब्रेक्स आर वेस्ट ऑफ टाइम, बट ये सत्य नहीं है। ब्रेक से समय बर्बाद नहीं होता, इनफैक्ट आपका जो ब्रेन है उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है कि आप और थोड़ी देर तक बैठ के पढ़ सकते हो, थोड़ा और कर सकते हो अगर आप ब्रेक लेते हो तो। आप इमेजिन करो कि आप 3 दिन तक लगातार नहीं सोते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। लेकिन अगर आप सही से सोओगे, ठीक है, प्रॉपर रेस्ट लोगे, ठीक है, और प्रॉपर एक्सरसाइज करोगे, प्रॉपर डाइट लोगे, तो आप सही रहोगे। इसी से हमारे तीसरी गलती की तरफ आ जाते हैं, प्रॉपर फूड ना लेना। पढ़ने के चक्कर में कई बार, वैसे तो ऐसा बहुत रेयर होता है, लेकिन जो लोग सीरियस है वही ये गलती कर देते हैं। पढ़ते पढ़ते खा रहे हैं, ठीक है, और सब कुछ मतलब खाने को इतना सीरियसली नहीं ले रहे। देखो, ये जो शरीर नामक जो गाड़ी है आपकी, इसको सही से चलाने के लिए लर्नर्स आपको फूड डालना पड़ेगा, इट्स द फ्यूल, ठीक है। इसके अलावा आपको ना स्मूथ आपकी बॉडी के सारे पार्ट्स काम करते रहे। आप एग्जाम के टाइम में, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एग्जाम के टाइम में बीमार हो जाते हैं और उनका 1 साल बर्बाद हो जाता है। तो एक्सरसाइज थोड़ा बहुत, बहुत लाइट सा एक्सरसाइज करते रहो, सूर्य नमस्कार कर लो, अनुलोम विलोम कर लो, लेकिन एक्सरसाइज वगैरह करते रहो कि आप बीमार ना पड़ जाओ, ठीक है। और एक्सरसाइज और इन चीजों का बेसिकली मैंने यहाँ पे रखा है कि ध्यान रखना, इट्स इंपॉर्टेंट, ये गलती मत करना। हमें ये लगता है कि 20 मिनट अगर एक्सरसाइज कर लेंगे तो हमारा समय बर्बाद हो जाएगा। उठो सुबह जल्दी और पढ़ने के लिए बैठ जाओ, पढ़ाई कितनी होती है तुम भी जानते हो, ठीक है। तो 20 मिनट एक्सरसाइज करो एटलीस्ट, और खाना खाने के टाइम में थोड़ा 15 मिनट का 20 मिनट का ब्रेक ले लो, आराम से चबा चबा के खाओ। बुक को साइड में रखो, 20 मिनट में कोई झंडे नहीं गाड़ लोगे, आराम से खाओ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
स्लीप का ध्यान रखना। कई बार क्या होता है कि लोग इतना ज्यादा वीडियोस और ये सारी चीजों में रह जाते हैं ना कि अपनी स्लीप का ही ध्यान नहीं रखते। देखो ये जो दोनों तीनों पॉइंट है ना, ये एक्चुअली बस इसलिए रखा गया कि आप अगर मेहनत कर रहे हो तो आपको मौका भी मिलना चाहिए पेपर लिखने का पूरी अच्छी तरीके से तंदुरुस्त शरीर के साथ। अगर आपको मौका ही नहीं मिलेगा अच्छे से पेपर लिखने का, अगर ये सारी चीजों का आप ध्यान नहीं रखते हो, तो शायद इन पॉइंट्स के बारे में कोई बात नहीं करता। लोग आपको बस मोटिवेट करेंगे कि बाप का वास्ता, माँ का वास्ता, गर्लफ्रेंड का वास्ता, भविष्य में अच्छी लड़की मिल जाएगी, भविष्य में अच्छा बॉयफ्रेंड मिलेगा, अच्छी पत्नी मिलेगी, अच्छा पति मिलेगा, इसलिए पढ़ो। नहीं नहीं नहीं, अपने लिए पढ़ो। तुम्हारे आगे मैं हाथ पैर नहीं जोड़ने वाला कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तुम्हें पढ़ना है, इट्स द नीड। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ज्यादा मोटिवेशन के पीछे मत भागो। इन बातों का बस ध्यान रखो, आप पढ़ने लगोगे, इट्स अबाउट अ हैबिट। पहले जो गलतियां हो गई हो गई, अगर तुम ऑलरेडी पढ़ रहे हो वेरी गुड। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो पढ़ रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ठीक है, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। ठीक है, लेकिन अगर आपसे थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हुई, आप अगर कंसिस्टेंट नहीं थे, तो अभी से हैबिट बिल्ड करो, क्योंकि आगे 11th है, 12th है, ठीक है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। ठीक है, तो हमें अभी से एक अच्छी हैबिट बिल्ड करना शुरू करना। कहता है ना, दुर्घटना से देर भली, जब जागो तब सवेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे कि हमें इस प्लान के हिसाब से 5 बजे उठना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कई सारे, आप देखो यहाँ पे 2 कैटेगरी के लोग होंगे मेरे हिसाब से। कैटेगरी नंबर 1, जिनके जो स्कूल्स होंगे वो मॉर्निंग में होंगे, तो मैं हमेशा कह रहा हूँ कि आप इस प्लान को अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। दूसरी जो होंगी, जिनकी स्कूल जो होगी वो आफ्टरनून में होगी, ठीक है, मतलब दोपहर में भी आप स्कूल में ही रहोगे और शाम को आओगे स्कूल से। ठीक है, एक बच्चे होंगे जो आफ्टरनून में आ जाएंगे स्कूल से, दूसरे बच्चे होंगे जो मतलब इवनिंग में आएंगे स्कूल से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, यू कैन मेक चेंजेस एज पर योर नीड। आप स्लॉट्स में, टाइमिंग में अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, मेजॉरिटी के स्कूल्स में तो स्टडी लीव मिल गया होगा, ये मैं मान के चलता हूँ कि आपके प्रीलिम्स हो गए जनवरी में, और फेब में अब आपको क्या होगा कि आप लोगों को स्कूल्स में स्टडी लीव मिल गया होगा, तो आपके पास ज्यादा समय है पढ़ने के लिए। ठीक है, अच्छा, टाइम निकालने का एक ही तरीका है। अगर आप कहते हो ना कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है इतना 5 घंटा 6 घंटा पढ़ने का, तो टाइम निकालने का बस एक ही तरीका है। और टाइम निकालने का वो तरीका क्या है कि ना बोलना सीखो जनाब, ना बोलना सीखो, से नो, अवॉइड। आपको अवॉइड करना सीखना पड़ेगा। दैट इज द ओनली वे टू टेक आउट टाइम, और कोई भी आपके पास विकल्प नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए, ना कैसे, अगर मान लो कि आपके दोस्त आपको स्कूल में बुला रहे हैं टाइम पास करने के लिए, और आपको पता है कि यू हैव बेटर प्लान्स टू स्टडी, आप दोस्तों को ना बोल दोगे। आपको अगर पता है कि आज ट्यूशन में जाकर के मेरा टाइम वेस्ट होने वाला है, तो ट्यूशन को ना बोल दोगे, यू विल अवॉइड इट। मम्मी पापा को समझाओगे एंड दे विल अंडरस्टैंड, क्योंकि वो आपके पेरेंट्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट पे आ जाते हैं। फिर ये चीज को मैंडेटरी बना लो कि आप एटलीस्ट 5 बजे उठोगे जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता। दैट मीन्स कि 25 मार्च तक। ठीक है, आज इस वीडियो के बाद से आप मैंडेटरी बना लो कि आप उठोगे। और अभी तो इतनी इच्छा भी अंदर से, इच्छा शक्ति भी आ जाती है कि आराम से हम लोग उठ जाते हैं। फिर आपको फ्रेश होना है, जो हमारा सूसू पॉटी बेसिक जो बॉडी की नीड है। ठीक है, और एक्सरसाइज करना है आपको। ये दोनों में लगभग 40 मिनट तक का समय लग सकता है। मैं मानता हूँ कि उठते उठते ऐसा ना हो कि प्रेशर बन जाएगा, तो आप थोड़ा वॉक कर लो, थोड़ा वार्म वाटर पी लो। ठीक है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करो धीरे धीरे। अगर प्रेशर बनता है तो जाओ, उसके बाद जब भी मन करे तुम जाओ। ठीक है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि फ्रेश होना और एक्सरसाइज करने में आपका 40 मिनट जितना समय जाएगा, क्योंकि उठोगे थोड़ी देर, 2 मिनट बैठो, सोचो कि आप आज जिंदा हो। राइट, ये बहुत बड़ी बात है। आप मानोगे नहीं, हमारे चैनल पे नीलिमा मैम है, उनकी चाची का, उनकी जो आंटी का आज ही डेथ हो गया। तो इट इज समथिंग जो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, कब किसकी, कब किसका निधन हो जाए, कब कौन ना रहे। तो यू शुड बी वेरी थैंकफुल कि आप आज भी जिंदा हो। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने माँ बाप को खो देते हैं, कुछ लोग खुद ही चले जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो बी थैंकफुल टू द गॉड, एंड ट्रस्ट मी, इसका इंपॉर्टेंस आपको तभी समझेगा जब हमारे साथ होता है ऐसा कुछ, ऐसे नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो फ्रेश हो जाओ थोड़ा, अपने शरीर को भी उठने दो। ठीक है, शरीर उठने का मन, अंदर से शरीर को जाग जाने दो। ठीक है, पानी वानी पियो गर्म, थोड़ा सा वॉक वॉक करो। ठीक है, अगर आपके बाहर अगर खुला मैदान है तो जाके दौड़ वॉड़ लो। ठीक है, थोड़ी एक्सरसाइज करो। उसके बाद आपको देखो एक स्टडी सेशन, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टडी सेशंस कुछ बनाए हैं। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो स्टडी सेशन 1 है। ठीक है, इस स्टडी सेशन 1 के अंदर आपको क्या करना है, 6 बजे से लेकर के मान लेते हैं हम 2 घंटे की पढ़ाई करनी है, अगर आपका स्कूल नहीं है सुबह सुबह तो। ठीक है, वरना आप इसको 1 घंटे की कर सकते हो और बाकी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा सेशन 1 होगा, ठीक है, जो हमारा सेशन 1 होगा, यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या क्या है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सेशन 1 में यूजुअली आपको 2 चीजें करनी चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। 2 घंटे का जो टाइम है ना, उसको आप 3 चीजों में बांट सकते हो या 2 चीजों में बांट सकते हो, 1-1 घंटे का। ठीक है, आप लगातार 50 मिनट पढ़ने के बाद, मेरी बात एक बात बहुत ध्यान से सुनना, कि अगर 50 मिनट आप लगातार पढ़ते हो तो 10 मिनट का इसमें भी आप ब्रेक लोगे। ये नहीं कि आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो। पहली बात आप ऐसे कर सकते हो कि पहले 50 मिनट
ठीक है, फर्स्ट 50 मिनट आपने क्या किया, मैथ्स के 15-20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। उसके बाद आपने 10 मिनट का ब्रेक लिया। फिर अगले 50 मिनट में आपने क्या किया, आपने कोई लर्निंग वाली सब्जेक्ट उठा ली, साइंस उठा लिया या कुछ और। डायरेक्ट लर्निंग वाला उठाओगे शायद आप पूरी तरीके से जागे नहीं हो, नींद वगैरह में हो, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये दो चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। फिर आपको एक ब्रेक लेना है इनकेस अगर आपका स्कूल नहीं है तो। ठीक है, और फिर मानता हूँ, मैं मान के चलता हूँ कि ये टाइम टेबल मैंने 12 बजे जिनका स्कूल होता है उनके हिसाब से बनाया, यू कैन ऑलवेज मॉडिफाई इट। फिर अगला स्टडी सेशन आपका स्टार्ट होगा, ठीक है, 1 घंटे के ब्रेक के बाद 9 बजे से 11 बजे का। अब 9 बजे से 11 बजे वाले में भी आप इसी तरीके से कर सकते हो कि आप या तो मैथ्स पढ़ सकते हो, फिर कोई भी लर्निंग वाला सब्जेक्ट ले सकते हो, साइंस है, इंग्लिश है, इंग्लिश कह रहा हूँ, साइंस है, इसके अलावा आपके पास सोशल स्टडी है तो इनको उठा सकते हो। ये दोनों जगह आप ये कर सकते हो, तो इससे आपका लर्निंग वाला सब्जेक्ट, जो कि मैं मान के चलता हूँ सोशल स्टडी लर्निंग वाला सब्जेक्ट है, साइंस एक लर्निंग वाला सब्जेक्ट है, ये दो हमें लर्निंग वाले सब्जेक्ट है। उसके बाद हमारा जो मैथ्स होता है उसको सॉल्व करना है, इन तीनों पे हमारा कमांड आ जाएगा। 30 डे वाला जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया कि किन सब्जेक्ट को पहले निपटा लेना, साइंस 1 साइंस 2 में, सोशल स्टडी में, हिस्ट्री ज्योग्राफी में कौन सा पहले खत्म करना है, अलजेब्रा ज्योमेट्री पहले कौन सा रेडी करके रखना है, मैंने बताया उसमें। ठीक है, तो आप वो देख लें। इसके अलावा हमारे लैंग्वेजेस होते हैं राइट, 600 मार्क्स में से तो एक हमारा इंग्लिश होता है, लेट्स से एक हमारा मराठी होता है और एक हमारा हिंदी होता है, तो 600 मार्क्स हो गए ना ये। ठीक है, तो ये लैंग्वेजेस जो होगा, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अगले स्लॉट में डालेंगे। तो जैसे मान लो कि आपका स्कूल है, ट्यूशन है, वो सब यहाँ तक हो जाना चाहिए, ऐसे मैं आशा करता हूँ। फिर आप लोग आओगे 5 बजे, अगर आप घर पे आ जाते हो 6 बजे तक, तो 1 घंटा आप फ्रेश हो जाओगे, रिफ्रेश वगैरह हो गए। उसके बाद आपने क्या किया, स्टडी सेशन 3 स्टार्ट किया 7 से 8। अभी 7 से 8 वाले में अगर कोई स्कूल का जरूरी काम है तो वो स्कूल का जरूरी काम आप कर लीजिए, या फिर आप लैंग्वेज की प्रैक्टिस करिए। ऑल्टरनेट डे, जैसे आज आपने इंग्लिश का प्रैक्टिस किया है तो कल हिंदी करना, परसों मराठी करना, फिर इंग्लिश रिपीट, इस तरीके से आप कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लैंग्वेज का प्रैक्टिस, और उसके बाद लास्ट आप खाना पीना खाओगे 1 घंटे में। ठीक है, उसके बाद चाहिए तो थोड़ा दोस्तों से बात बात कर लो, थोड़ा मोटिवेट हो जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे, जो भी होना है हो जाओगे। उसके बाद लास्ट वाला जो स्टडी सेशन है 9 से 10, उसमें आपको दो चीजें करनी है मेरे हिसाब से, जो कि बहुत जरूरी होती है। एक तो आपको थोड़ा सा प्लानिंग कर लेना है कि कल आप क्या करोगे, कल का प्लानिंग आज ही करके सोना है। और दूसरा यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे याद करनी है, रिवीजन करना है, ठीक है, तो सोने से पहले थोड़ा सा रिवीजन करके सो जाओ। ठीक है, जो जो आपने सुबह में पढ़ा था उसको एक बार रिपीट कर लो उसी सेम डे, कि हाँ एक बार देख लिया कि हाँ ये वाला था, ये वाला था, ये वाला था, ये वाला था। रिवीजन से भी ज्यादा अच्छा होगा रिपीट बोलना इसको। ठीक है, और अगर आपको देख के ऐसा लगता है ये क्वेश्चन आता है, आता है, ऐसे करके आप एक बार रिपीट कर लेना, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इस तरीके से आप अगर देखोगे तो मैंने कितने सेशंस बनाए हैं, एक, ठीक है, दो, तीन, और ये चार। चार सेशन में आप दो दो और 5 6, तो 6 घंटे की जो स्टडी होती है लर्नर्स, ये 6 घंटे की स्टडी एट अ गो नहीं करनी है कि एक बार बैठे किताब लेके तो आप 6 घंटे बाद ही उठेंगे। इसको तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। शायद जिन लोगों को नहीं पता था उन लोगों को इस टाइम टेबल से यही समझा होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हमारा एक ऐप है जिसका नाम है इजी लर्निंग, जिसमें हम बहुत सारे बैचेस लेते हैं क्लास 9th और 10th के लिए, तो आप अपने जूनियर्स को जरूर सजेस्ट करना। इसके अलावा एक छोटी सी बात मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि लर्नर्स, हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हुआ है हमारे इसी ऐप के ऊपर। तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। इस टेस्ट सीरीज का प्राइस आपको 1000 रुपीज दिखा रहा होगा, लेकिन पहले 100 लोगों को 50% का ऑफ मिल रहा है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको मिल जाएगा 100 रुपीज, 500 रुपीज का ऑफ, 50% ऑफ है जो कि। और इस टेस्ट सीरीज में क्या है कि साइंस के 20 के 20 चैप्टर्स है। ठीक है, आपको सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो 1000 प्लस है। अगर मैं आपको बताऊं, और अगर आपने कल वाला मेरा पेपर देखा होगा, तो जो आपने 2 मार्क्स का जो हमारा क्वेश्चन होता है, ठीक है, या फिर जो 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होता है, इनफैक्ट जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होता है, ठीक है, उनमें भी मेजोरिटी ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन होता है। एक एक मार्क, एक एक वर्ड वाला होता है। पेपर प्रेजेंटेशन वाला जो वीडियो आप जाके देख लेना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये टेस्ट सीरीज मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि इट विल बी वेरी 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 हेल्पफुल टू यू पीपल। तो इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कर लेना। साथ ही साथ इसके अंदर लाइव क्लासेस भी होते हैं जिसमें डाउट्स क्लियर किया जाता है रेगुलर, तो वो भी आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा अगर आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। आई रियली होप कि आपको टेस्ट सीरीज के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसमें नोट्स वगैरह इंक्लूडेड है, और बहुत सारी चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यहाँ पे बच्चों का फीडबैक भी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाकर के आपको गेट दिस कोर्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो मेरे पीछे दिख रहा है आपको, गेट दिस कोर्स पे क्लिक करना है आपको, और नंबर वगैरह डालना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको बोलेगा आपका नाम डालने के लिए। आपका, ये मेरा नंबर नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ सभी लोगों को, हर वीडियो में यही दिखेगा आपको। तो दिस इज नॉट माई नंबर, ये बहुत रैंडम नंबर डाला हुआ, देखो 7898765432 1, उल्टी लिखी हुई है 9 से लेके 0 तक उल्टा लिखा हुआ है ये।
ठीक है? और जहाँ पे भी आप हो, लेट्स से कि आप कहीं और हो, मैंने यहाँ पे दिल्ली चूज़ कर रखा था, बाय डिफ़ॉल्ट आ गया था। आप महाराष्ट्र में हो तो वहाँ सेलेक्ट करके वेरीफाई वाया ओटीपी और फिर आप डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ही ऐप का लिंक होगा, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना। ये देखो हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है? ऐप डाउनलोड करने के बाद वहाँ से आप डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हो। ठीक है? तो ये कुछ तरीके हैं हमारे इस पर्टिकुलर चीज़ को जॉइन करने का। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे, मैं कह रहा हूँ ना कि इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और आपको अगर रेगुलर जो हमारे डेली लाइव क्लासेस भी हम लेते हैं, ठीक है? हमारे ऐप पे, तो उसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हो अगर आप कोई बैच ज्वाइन शेयर दिस वीडियो व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर कोई और नीड है तो नीचे कमेंट करो, मैं उस पे आपके लिए एक वीडियो या फिर एक लाइव सेशन व्हाटएवर इज पॉसिबल आई डू दैट। अच्छा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे नोट्स वगैरह डाले हुए हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ही लगा दीजिए।